आप सभी में उपस्थित परमपिता परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी, योग विज्ञान विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, आज आपसे योग वास्तव में क्या है और उसको कैसे जीवन में धारण किया जा सकता है, इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि योग के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में योग क्या है। योग को या तो सैद्धांतिक रूप में हम बात करते हैं या क्रियात्मक रूप में केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित कर देते हैं। जब हम सैद्धांतिक रूप में बात करते हैं तो हम योग की विभिन्न परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि योग की बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं, योगश्चित वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। या हठ योगी कहते हैं कि कुंडलिनी और ब्रह्म तत्व का मिलन योग है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है। तंत्र शास्त्र कहते हैं कि शक्ति और शिव का मिलन योग है। ये परिभाषाएं पूर्णतः सत्य हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में केवल इनको बार बार रटते रहने से योग का हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। योग का जो लक्ष्य है, जीवन में परम शांति आ जाना, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाना, इन परिभाषाओं को जीवन भर रटते रहने से या आसन और प्राणायाम करते रहने से वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ विचारणीय है कि योग का वास्तव में अर्थ क्या लेना चाहिए और उसको किस प्रकार धारण किया जा सकता है। इस प्रश्न के ऊपर जब मैं चिंतन करता रहा तो मुझे ऐसा लगा कि परमपिता परमात्मा ने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो बहुत ही सरल बनाया है। इतना सरल बनाया है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप विचार करके देखें, हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो पता चलेगा आपको कि जो श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है वो जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये श्वास प्रश्वास हमारा सबसे बड़ा सखा है, सबसे बड़ा भाई बंधु है, मित्र है। ये है तो हम हैं। हठ योगी भी कहते हैं, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते, अर्थात जब तक ये वायु अंदर बाहर होता रहता है तभी तक जीवन है। और अब आप विचार करके देखिए कि परमपिता परमात्मा ने इसको कितना सरल बनाया है। जब से हमारा जन्म हुआ है और मृत्यु पर्यंत है, अपने आप स्वतः चलता रहता है। सुबह से शाम तक स्वतः चलता रहता है, कभी भी हम ध्यान नहीं देते हैं। यदि इस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता होती तो बहुत से लोगों का जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता। लेकिन परमपिता परमात्मा ने इतना सरल बनाया है कि अपने आप स्वतः यह क्रिया होती रहती है। तो इससे मेरा ध्यान गया कि योग का भी हमें वास्तव में सरल अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि सरलता ही परमपिता परमात्मा का रूप है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आप को सरल बना लीजिए, सरल हो जाइए। जितना आप सरल हो जाते हैं उतना ही आप परमपिता परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं, परमपिता परमात्मा के रूप को प्राप्त कर लेते हैं। हम बच्चे को परमात्मा का रूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत ही सरल होता है। तो इसी प्रकार हमें इसीलिए योग का भी सरल अर्थ लें तो सरल अर्थ क्या है हम सब जानते हैं, जोड़ या मिलन। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि जोड़ या मिलन किससे और किस प्रकार। तो जो पहले प्रश्न का उत्तर है उसे पतंजलि बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात योग सिद्ध हो जाने पर दृष्टा अपने आप में स्थित हो जाता है। और वही एक प्रकार से पूर्ण स्वास्थ्य की बात है। पूर्ण स्वास्थ्य का हमारा स्वरूप है। हम सामान्यतः भी जब कोई व्यक्ति क्रोध आदि में होता है, विकार में होता है, तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति अपने आप में नहीं है, अर्थात अपने आप से जुड़ जाना, यही वास्तव में योग है। हम जीवन भर बाहर की ओर दूसरी चीज़ों से, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे प्राणियों से, पद से, पैसे से जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं। आप ईमानदारी से विचार कीजिए, क्या कभी 24 घंटे में कुछ मिनट भी हम अपने आप से जुड़ने का प्रयास करते हैं?
योग की यात्रा अपने से जुड़ने से ही आरंभ होती है। जब हम अपनी ओर ध्यान देना शुरू करते हैं, अपने से जुड़ना शुरू करते हैं, तो वहीं से योग शुरू होता है। अब बात आती है कि हम क्या हैं, हम किससे जुड़े। तो हम अभी स्थूल स्तर पर हैं, और जहाँ व्यक्ति होता है पहला कदम वहीं से उठाना होता है। हम अपना जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो शारीरिक रचना है, केवल उसी से परिचित हैं और उसी को अपना स्वरूप मानते हैं। तो हमें यहीं से आरंभ करना होगा, अपने शरीर से जुड़ना होगा, तभी हम वास्तव में योग को धारण कर सकते हैं, तभी योग मार्ग पर बढ़ सकते हैं। ये शरीर क्या है, यदि आप उपनिषदों के अनुसार देखें तो ये अन्नमय कोश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अन्न से ही पैदा होता है, अन्न से ही बढ़ता है और अन्न से ही इसका पोषण होता है। तो माता पिता ने अन्न ग्रहण किया, एक के शरीर में शुक्र बना, एक के शरीर में रज बना, उन दोनों का मिलन हुआ तो हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई। फिर जब हमारा जन्म हो जाता है तो आहार के द्वारा ही हमारा पोषण होता है, हमारी वृद्धि होती है। और हम यदि अपने आप को योग के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम अपने इस अन्नमय कोश को ही ठीक करना होगा, अर्थात अपने आहार को ठीक करना होगा। यदि आपने अपने आहार को ठीक नहीं किया तो योग सिद्ध आप नहीं हो सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण जी ने एक श्लोक में गीता में पूरे योग की स्वरूप को हमें समझा दिया है। वो कहते हैं कि योग किसके दुखों का नाश करता है। तो वहाँ वो कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आप देखिए यहाँ भी कृष्ण कहते हैं कि योग किसके दुखों का नाश करेगा, जिसका आहार युक्त होगा, ठीक होगा। क्यों? क्योंकि आहार सर्वप्रथम है। उपनिषद भी कहती हैं आहार शुद्धौ शतु शुद्धि सतु शुद्धि ध्रुवा स्मृति, अर्थात आहार की शुद्धि परम आवश्यक है। यदि आहार के ऊपर बोला जाए तो एक बहुत बड़ा व्याख्यान आहार के ऊपर ही हो सकता है, लेकिन कुछ मुख्य बातें जो हमारे शास्त्रों में बताई हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। हमें शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना है, क्योंकि सत्व कहते हैं बुद्धि को, हमें बुद्धि को निर्मल करना है तो हमारा आहार भी निर्मल होना चाहिए। आयुर्वेद के ऋषियों ने बताया, आपस में चर्चा करते हुए एक ऋषि दूसरे ऋषि से प्रश्न करते हैं कि क्या खाना चाहिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातें बताते हैं। वो कहते हैं ऋत भुक, हित भुक, मित भुक, अर्थात जहाँ हम निवास करते हैं उस स्थान पर जिस ऋतु में जो भी भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, परमपिता परमात्मा ने, प्रकृति ने जो चीज़ें वहाँ पर उत्पन्न की हैं, हमें सर्वप्रथम उन्हीं का चयन अपने आहार के लिए करना चाहिए। और उनमें भी हमें जो हितकारी है, जो मेरे शरीर की प्रकृति के अनुकूल है, उस आहार का मुझे चयन करना चाहिए। हम सबकी प्रकृति 3 प्रकार की होती है, या तो वात प्रधान, या पित्त प्रधान, या कफ प्रधान। तो अपने शरीर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आहार का चयन करना चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बताई है कि आपने ऋतु के अनुकूल आहार भी लिया, आपने हितकारी आहार भी लिया, लेकिन उसकी मात्रा भी कम होनी चाहिए। योग में मिताहारी होना बताया है, क्योंकि जितना हम इन इंद्रियों के तृप्ति के पीछे भागते हैं उतनी ही इनकी भूख बढ़ती जाती है। आहार हमारे जीवन का पोषण का कारण है, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है। इस जीवन को चलाने के लिए हमें आहार को ग्रहण करना चाहिए। यह आप एक प्रकार से आपने अपने जुड़ने से पहला कदम अपनी ओर बढ़ा लिया है, अपने से जुड़ने का प्रयास किया है। आहार को ठीक करने के पश्चात अभी मुझे अपने से जुड़ने के लिए और क्या करना चाहिए, तो दूसरे पग के रूप में मुझे अपने श्वास को नियंत्रित करना है, श्वास को व्यवस्थित करना है, जिसे उपनिषदों में प्राणमय कोश कहा गया है। क्योंकि प्राण जब विकृत होता है तभी हम रुग्ण होते हैं, और प्राण व्यवस्थित होता है तो हम स्वस्थ होते हैं। हठ योगी कहते हैं प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग अक्षयो भवेत्।
यदि प्राण हमारा व्यवस्थित हो जाए तो सारे रोगों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि हम अपनी रुग्णता के प्रक्रिया को देखना चाहें तो हमारे जब भी नकारात्मक भाव हमारे चित्त में आते हैं तो सबसे पहले हमारा प्राण ही विकृत होता है। आप कभी चिंतन करके देखना, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे के देखना, जब भी कोई सकारात्मक भाव आपके मन में होता है तो आपका प्राण लयबद्ध बना रहता है, उसमें कोई भी विकृति नहीं होती। लेकिन जैसे ही काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का कोई भाव आपके मन में आता है, वैसे ही आपके श्वास की लय भंग हो जाती है। या तो वह श्वास तीव्र हो जाता है, वह श्वास छोटा हो जाता है, या उसमें झटके आने लगते हैं, जर्क आने लगते हैं। और इस प्राण को व्यवस्थित करने के लिए, श्वास प्रश्वास को व्यवस्थित करने के लिए बहुत बड़ी क्रिया नहीं करनी है आपको, केवल देखना मात्र है। जैसे ही आप आंखें बंद करके बैठते हैं और अपने श्वास को देखना शुरू कर देते हैं, श्वास शरीर के अंदर जा रहा है, श्वास शरीर से बाहर आ रहा है, तो धीरे धीरे अपने आप आपका श्वास प्रश्वास व्यवस्थित होने लगता है। और मुझे तो अपना अनुभव के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि जो पतंजलि ने प्राणायाम का लाभ बताया है, दीर्घ और सूक्ष्म होना, जैसे ही आप श्वास को देखना शुरू करते हैं वैसे ही ये प्राण आपका दीर्घ और सूक्ष्म होने लगता है। जीवन में देखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम वास्तव में देखते ही नहीं हैं, हम अपनी ओर से कोई ना कोई क्रिया करने का प्रयास करते हैं और क्रिया पर प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन यदि आप चीज़ों को केवल देखना शुरू कर दें तो चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। यहाँ करना नहीं होता या फिर होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका श्वास व्यवस्थित होता है तो आपके विचार भी व्यवस्थित होने लगते हैं, आपके शरीर की सारी प्रक्रियाएं भी व्यवस्थित होने लगती हैं, शरीर के सारे तंत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ आकर आप एक पग और बढ़ाया आपने अपनी ओर, दूसरे स्तर पर आप अपने आप से जुड़ गए। अब तीसरा स्तर है विचारों को व्यवस्थित करना। विचारों को व्यवस्थित करें तो आप तब जाकर मूल रूप से अपने आप से जुड़े। यह योग का एक पहला कदम है जिससे आप जुड़ गए हैं अपने आप से। एक कदम आपने उठाया है योग की ओर। आगे फिर क्या करना है मैं दूसरी वीडियो में इसकी चर्चा करूँगा।